अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इफ़ एल्स इफ़ को अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रोग्राम है हमारे पास 11.9 और प्रोग्राम की स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर। इट मीन्स इस स्टेटमेंट से हमें हाफ स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि हमने एक नंबर जो है वो यूज़र से इनपुट करवाना है, तो हमें कितने वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे। एक वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा जिसकी वैल्यू हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे। ठीक है, अब फाइंड आउट हमने क्या करना है, फाइंड ये करना है वेदर इट इज़ पॉजिटिव, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, या फिर क्या ये ज़ीरो है। इसका मतलब इसकी स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। जब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशंस लगानी हो तो फिर हम इफ़ एल्स इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। चलें इसको हम टर्बो सी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम कैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करके यूज़र से उसकी वैल्यू लेंगे और उसको चेक कैसे करेंगे कि वो पॉजिटिव नेगेटिव है या फिर ज़ीरो। जी, तो टर्बो सी को मैंने ओपन कर लिया और इसके अंदर ये कोड मैंने लिख भी लिया है और ये वो वाला प्रोग्राम है जो मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको समझाया था। और ये अभी हमारे पास एक प्रोग्राम के तौर पे उसी एग्जांपल आई है, तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है क्योंकि हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट ये थी कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर। तो एक नंबर लेने के लिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा और फिर हमने क्या किया, फिर हमने यूज़र को एक मैसेज दिया है कि वो नंबर एंटर किया जाए और फिर उस नंबर को हमने यूज़र से लेकर एन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब हमने ये चेक करना है कि क्या वो नंबर पॉजिटिव है। तो नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो। तो फिर उसके लिए कंडीशन क्या लगेगी, इफ़ अगर जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर ट्रू होने पे क्या स्टेटमेंट प्रिंट की जाए, ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दें नंबर क्या है जी, पॉजिटिव। और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है तो फिर हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे और दूसरी कंडीशन लगाने के लिए हम एल्स इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। तो नीचे हमने एल्स इफ़ का इस्तेमाल किया है और फिर दूसरी कंडीशन लगाई है, वो ये कि क्या n की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं थी तो फिर ये चेक की जाए कि लेस देन ज़ीरो है। अगर लेस देन ज़ीरो है तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाई जाए कंडीशन के ट्रू होने पे, वो क्या है, नंबर इज़ नेगेटिव। और नंबर अगर पॉजिटिव भी नहीं है, ग्रेटर देन ज़ीरो भी नहीं है, नंबर नेगेटिव भी नहीं है, लेस देन ज़ीरो भी नहीं है, तो फिर बाकी जो हमारे पास एक ही आंसर बचता है वो एल्स में हम लिख देंगे, वो क्या कि नंबर हमारा जो है वो ज़ीरो है। तो इस प्रोग्राम को हम जो है इम्प्लीमेंट हमने कर लिया है और लॉजिक को समझ लिया है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। पहले मैंने इसे वैल्यू जो है वो 88 दे दी है और ये हमें बता रहा है जी नंबर जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हुई है, क्योंकि नंबर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब हम इसे अगेन रन करते हैं और मैं इसे नेगेटिव कोई वैल्यू देता हूँ, जैसे -6। तो ये हमें बता रहा है जी आपने नेगेटिव नंबर एंटर किया है। और अब मैं इसे अगेन रन करता हूँ और मैं इसे ज़ीरो दे देता हूँ, तो ये बता रहा है जी आपने ज़ीरो जो है वो एंटर किया नंबर। तो देखिए हमने मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम की लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था, होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।